Hello students, so welcome to my YouTube channel New Age Coaching. So today I am going to discuss about importance of plants कि आखिर प्लांट्स जो हैं, पौधे हैं, पेड़ जो हैं, ये हमारे ज़िंदगी के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब लोगों को पता तो होगा ना कि हम लोगों के भोजन का, हमारे फूड का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट से ही मिलता है ना। ये जो गेहूँ, चावल, दाल, अनाज मिलता है ये पौधों से ही मिलता है। और क्या है, हमें सब्जियां मिलती हैं वो भी पौधों से मिलती हैं। हमें जो फल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, वो सब भी पौधों से मिलते हैं। तो एक बात तो हम लोग जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि व्हाई प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। So they not only make us feel good but are also very useful in many ways. तो ऐसा नहीं है कि पौधों के होने से हमें अच्छा लगता है ना, हमें खुशी महसूस होती है, हमारे वातावरण में हरियाली होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत उपयोगी हैं। सो नाउ हेयर यू कैन सी ए पिक्चर। आप देख सकते हो कि एक घर है और उस घर के चारों तरफ में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक लॉन है। लॉन में यहाँ पर फूल पौधे वगैरह लगे हुए हैं। अगर किसी को थोड़े से पेड़ों की छाँव में, पौधों के पास में, प्राकृतिक वातावरण में बैठना पसंद हो तो वो यहाँ बैठना पसंद करेगा, इस लोकेशन पे, है ना। अच्छा देखो, ये जो घर है, जिस किसी भी जेंटलमैन का, उसने क्रीपर्स भी लगा रखे हैं, है ना, क्लाइंबर्स भी लगा रखे हैं। तो देखो घर के छत के आसपास में भी ये पेड़ पौधे फैले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात तो तय है कि इन्हें हम सब लोगों को जितनी गर्मी लगती है, गर्मी महसूस होती है, उससे कम गर्मी इन्हें लगती होगी। इनकी बिजली का बिल भी कम आता होगा क्योंकि इन्हें एसी भी कम चलाना पड़ता होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जिनके घर के आसपास में पेड़ पौधे जितने ज़्यादा हैं, वहाँ का मौसम, वहाँ की आबो हवा वो उतनी ही ठंडी होगी, है ना। और अगर ठंडी होगी तो उसकी वजह से उन्हें गर्मी कम लगेगी। तो इस तरह से हम लोग अपने घरों के आसपास में पेड़ पौधे लगा करके रखते हैं। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल लॉन बनाया है इन्होंने। ये देख करके ऐसा लगता है कि काश हमारे पास में भी एक ऐसा लॉन होता है ना। तो यूजेज ऑफ प्लांट्स, की पौधों के, प्लांट्स के क्या यूज हैं हमारी लाइफ में, हम कैसे कैसे प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर वेरियस नेसेसिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि हमें पौधों की बहुत सारे मामलों में ज़रूरत होती है। वी कैन गेट फूड, वी कैन गेट मेडिसिन्स, है ना। सो प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड ग्रेन्स। तो बच्चों एक बात याद रखनी होगी, और मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चंस में भी आ सकता है, कि पौधों से हमें किस किस फॉर्म में फूड प्राप्त होता है। सो वी कैन गेट in the form of fruit, in the form of vegetable, pulses and grains। तो आपको ना इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने होंगे। फ्रूट्स में आपको फलों के नाम बताने होंगे, वेजिटेबल्स में आपको वेजिटेबल्स के नाम बताने होंगे। एंड व्हाट अबाउट पल्सेज, अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, है ना। और ग्रेन्स में हम लोग कह सकते हैं राइस के बारे में, मेज के बारे में, व्हीट के बारे में। And we get wood, paper, rubber, cotton, oils, spices and so many other things from different plants। इसके साथ साथ ही हमें पौधों से और क्या क्या मिलता है, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। ये जो पेपर, कागज़ बनाया जाता है ना, जिस पर अखबार छपता है, जिस पे आपकी किताबें छपती हैं, वो भी पौधों से, बाँस से, इन सब से बनाया जाता है। ऑल्सो वी गेट रबर, कॉटन, ऑयल्स, स्पाइसेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये जो हमारी गेंद होती है, उछलने वाली गेंद, हमें जो ये कपड़े मिलते हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं, वो भी हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। ऑयल्स की बात करें तो सरसों तेल, सोयाबीन ऑयल, है ना। तो सरसों तेल हमें मस्टर्ड से मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने आसपास के पौधों से मिलती हैं। So some plants like तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक आर यूज टू मेक मेडिसिन्स ऑल्सो। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि कई सारे पौधे हैं जिनसे अलग अलग तरह से, चाहे
लीव्स के फॉर्म में हो, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे उसका रूट हो, ये हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स को बनाने में काम आता है, जिसमें कि तुलसी का नाम है, नीम का नाम है ना, अदरक आप समझ ही रहे हो, है ना, लहसुन समझ रहे हो, इन सब का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ मेडिसिन्स में होता है। इसके अलावा भी कई सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल होते हैं। ये आपको पता चल जाएगा जब आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से बातें करोगे, मम्मी से, पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से पूछोगे तब। एक और भी पौधा है ना, गिलोय का पौधा, अश्वगंधा का पौधा, ब्राह्मी का पौधा। ब्राह्मी पता है तुम्हें? ये बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के काम आता है। सो हेयर वी कैन सी प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स। पौधों से हमें खाने की चीज़ों के अलावा, मेडिसिन्स के अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। कैसे? तो आप देखो यहाँ पे, ये तो हो ही गया कि हमें पौधों से मसाले मिलते हैं। सो डू यू रिमेंबर, कैन यू नेम सम ऑफ द स्पाइसेस वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? नहीं याद है? ये तो बड़ा आसान सा है। ये जो हम लोग काली मिर्च खाते हैं, कार्डमम इलायची खाते हैं, है ना, क्लोव लौंग खाते हैं, दालचीनी है, तो ये जो सारे के सारे गरम मसाला, ये जो तेज़ पत्ता का होता है, ये सब के सब स्पाइसेस की कैटेगरी में ही तो आते हैं। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसकी लिस्ट तो मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे लगता है ये तो आप सब बच्चों को पता ही होगा। मुझे लगता है कुछ बच्चे तो 15 फ्रूट्स का भी नाम ले सकते हैं, बनाना, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, है ना, पाइनएप्पल, और भी बता दें, एप्पल है, ऑरेंज है, और इसी तरह से बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हैं जो सब के सब हमें पौधों से ही मिलते हैं। एंड और हमारे घरों में जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर है ना, ये जो लकड़ियों से बनता है ना, डाइनिंग टेबल, पढ़ने की टेबल, जो हमारा बेड है, कुर्सियाँ हैं, ये सब के सब कैसे बनती हैं? ये सब के सब लकड़ियों से बनती हैं। हाउ डू वी गेट वुड? वी गेट वुड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, है ना। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि शीशम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, है ना, उनके स्टेम से, इस हिस्से से हमें जो लकड़ियाँ मिलती हैं, जिससे ये फर्नीचर बनाया जाता है। मेडिसिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही, ऑयल्स के बारे में मैंने आपको नाम गिनवाया है, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, है ना। और ये जो रबड़ है, जो साइकिलों की टायर में लगा होता है, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, कार, इन सब के टायर में लगा होता है, ये रबर भी हमें रबर प्लांट से मिलता है। और लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो हमें पौधों से ही मिलता है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन, तो हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारी सांस जो बाहर छूटती है, व्हेन वी ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर अगर इस तरीके से हम लोग सांस लेंगे सारा का सारा ऑक्सीजन, और सांस छोड़ेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे चारों तरफ में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नज़र आए, है ना, चारों तरफ में कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद हो, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहरीली गैस है, वी कैनॉट ब्रीद इन, हम लोग इसे सांस में ले नहीं सकते, तो ये फिर वापस हमें ऑक्सीजन मिलता कैसे है? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द प्लांट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्लांट। क्या है कि पौधे हैं जो जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर के प्रोसेस करके फिर वो वापस हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देते हैं, और उन्हीं ऑक्सीजन को हम लोग फिर से सांस ले पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके ऑक्सीजन बनाने का जो काम है, ऑक्सीजन के तौर पर जनरेट करने का काम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो पौधे हमारे लिए करते हैं। सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर द बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स। बेस्ट ही नहीं, सबसे बड़े एयर प्यूरीफायर हैं प्लांट्स,
जो इतना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट काम? कि वो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है उसे वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स का हमारे लाइफ में इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग कैसे प्लांट्स को इग्नोर कर सकते हैं? वी कैन नॉट इग्नोर देम, है ना। सो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सो मेनी यूजफुल थिंग्स, प्लांट्स गिव अस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, एंड दिस इज ऑक्सीजन गैस, द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीदिंग। यही वो गैस है ना जिसे हम सांस लेते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है बच्चों, कि जब ये पौधे होते हैं ना, ये जो प्लांट्स होते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जब पौधों में भी सांस लेने का काम होता है तो उस समय इन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पौधे हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं वो ये है कि वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीदिंग। सो प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड देयर बाई प्योरीफाइज इट। तो एक और बात याद रखने की है कि पौधे हमें ऑक्सीजन देने का काम कब करते हैं? ये काम वो दिन में ही करते हैं, रात में नहीं करते। तो ये ध्यान देने की बात है कि कभी भी आप लोगों को रात में किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि पौधे हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड, फूड देते हैं, स्पाइसेस देते हैं, वो हमें वुड देते हैं, रबर देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। सो हेंस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरिफायर्स। प्लांट ऑल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। एक और इम्पॉर्टेंट काम है पौधों का कि जहाँ पर भी पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन कम होता है, मिट्टी का क्षरण कम होता है। क्यों? क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो मिट्टी को ना बांध करके रखती हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो अगर कभी वहाँ उस रीजन में ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ का सॉइल बह करके कहीं और चला जाएगा। सो वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट देयर नंबर डज नॉट डिक्रीज। तो जब हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया कि प्लांट्स जो हैं वो नेचर की तरफ से ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड किया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। बच्चों आपको याद होगा ना कि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब हमें नेचर के बारे में, प्लांट्स के बारे में ज़रूर सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, अखबारों में छपता है, टीवी में भी छपता है। सो व्हाट आर द 2 dates? फर्स्ट वन इज 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च जो है वो वर्ल्ड प्लांटेशन डे है, ये जिस दिन हर देश में नए नए पौधे लगाने का काम होता है। ठीक है। अनदर डेट इज वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब है? पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। तो प्लांटेशन डे है 21 मार्च। तो ये तारीख तो इस साल गुजर गई, कोई बात नहीं। जिन बच्चों का जन्मदिन आने वाला है मैं उन सब बच्चों से ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जन्मदिन को एक पौधा ज़रूर लगाएं, है ना। तो दूसरी डेट है 22 अप्रैल, ये भी अभी 1-2 दिन पहले ही गुजरा है। तो आप पृथ्वी के बारे में अगर सोचते हैं, है ना, अगर धरती माता की चिंता है, धरती माता के द्वारा दिए गए जीवन के बारे में आप सोचते हो, इस प्रकृति के बारे में सोचते हो, सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेट इज़ अर्थ डे। उस दिन भी आप पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए कुछ काम कर सकते हो, जिसमें से सबसे बड़ा काम होगा पौधे लगाने का, है ना।
तो हम लोगों ने ये चीज़ तो समझ लिया कि प्लांट्स हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्व रखता है। अगर पृथ्वी पर पौधे नहीं हैं तो जीवन भी नहीं होंगे। कैसे? अगर पौधे नहीं हैं तो जंगली जानवर नहीं होंगे, अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें खाने की चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, दवाएं मिलेंगी कहाँ से, हम घर कैसे बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पौधे नहीं होंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नो, देयर इज़ नो वे आउट। हमारे पास में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि हम इतना सारा ऑक्सीजन बना सकें बिना पौधों की मदद के। तो हमें पौधों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, है ना। तो अगला टॉपिक है वेज टू कंजर्व प्लांट्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना, है ना, संरक्षण करना। सो हाउ कैन वी सेव प्लांट्स, पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं। एक तो बात यह है कि भाई पौधे कभी भी धरती पर ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो पौधे धरती पर ख़त्म ना हो जाएं, इसके लिए एक काम ये करना चाहिए कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए। जहाँ भी खाली जगह हो, कोई खाली जगह मिलती है तो हमें वहाँ पर कोई उपयोगी पौधा लगा देना चाहिए। मैंने एक बात बताई ना कि 21 मार्च को वर्ल्ड प्लांटेशन डे है, उस दिन आप पौधे लगा सकते हो। 22 अप्रैल को अर्थ डे है, उस दिन लगा सकते हो। चाहो तो आप अपने बर्थडे पर भी पौधे लगा सकते हो। थोड़ा सा बागवानी से, पेड़ पौधों से हमें प्यार करना ही होगा, हमें इनके साथ एक सामंजस्य, एक बैलेंस बना करके रहना होगा। So what are the ways to conserve plants? There are many ways in which all of us can help to conserve plants. The following are some suggestions for this purpose. तो प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, धरती पर बचाए रखने के लिए कुछ सजेशंस हैं। उसमें से पहला ये है, लेट अस नॉट कट ट्रीज, पेड़ों को ना काटें। वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेज एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन, हमें पेड़ों के वही ब्रांचेज काटने चाहिए, है ना, जो सूख गए हैं, जो गिर रहे हैं। जो भी हरे वाले पार्ट हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। एंड वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन। व्हाट शुड वी प्रमोट? वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? एफॉरेस्टेशन का मीनिंग है प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स, नए पौधे लगाना। सो वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द स्कूल्स। तो हमारे देश में वन महोत्सव भी मनाया जाता है। ये नेशनल लेवल पर भी मनाया जाता है और स्टेट लेवल पर भी मनाया जाता है। और इस मौके पर स्कूलों में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सरकार के द्वारा बच्चों को प्लांट सैपलिंग्स दिए जाते हैं। सैपलिंग्स किसे बोलते हैं? दीज आर बेबी प्लांट्स, है ना, जिसे आप अपने घर के आसपास में, बगीचे में, सड़कों के किनारे आप लगा सकते हो। और लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि ये पौधे जब बड़े होंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की भरपाई करेंगे। तो अगली बार जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सब एक प्लांट ज़रूर लगाओगे। और जिन जिन बच्चों ने प्रॉमिस किया है, कमिट किया है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल के, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में भी टाइप करो कि आपने कौन सा पौधा लगाया है ना, किस पौधे से आपको ज़्यादा प्यार है। हो सकता है मेरे पास में एक डेटा कलेक्ट हो जाए कि हाँ, कुल मिलाकर के इतने बच्चे जो हैं इस तरह के पौधे लगाना चाहते हैं और बाकी सारे बच्चे ये पौधे लगाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे फूलों का पौधा लगाएं, कुछ बच्चे फल का पौधा लगाएं, कुछ बच्चे डेकोरेटिव प्लांट्स लगाएं, एंड सम ऑफ यू मे प्लांट medicinal plants also. So we should also take full care of these saplings and let them grow into plants and trees. So in this picture now you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो सैपलिंग्स लगा रहे हैं, बेबी प्लांट्स को प्लांट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं और बच्चे खुरपी का इस्तेमाल करके इस खाली जगह में पौधे लगा रहे हैं, है ना। और ये जो एक बच्ची है, दिस गर्ल इज़ गोइंग टू वाटरिंग, वो पानी डालने का काम कर रही है यहाँ पे भी। यहाँ एक छोटा सा फैक्ट है, डू यू नो सेक्शन में, द ओल्ड जीको इज़ द ओल्डेस्ट नोन लिविंग ट्री।
and it is 9550 years old. ओहो, what a great thing. हाँ, 9550 साल पुराना पौधा, और इसका नाम क्या है? ओल्ड जिको। नाम से तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चाइनीज़ नाम है या जापानीज़ नाम है, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हम लोग आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या बातें हैं? वी नीड टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड पुट ए बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन। अभी अभी हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात किया ना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड एफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ओके, तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। एक बैन, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए डिफॉरेस्टेशन पर, पेड़ों की कटाई पर, एंड दिस शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्री। जो भी लोग पेड़ों को काटते हैं बिना किसी बड़े कारण के, है ना, तो उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए, उन्हें प्रिजन में, जेल में डाल देना चाहिए, पेनाल्टी लगानी चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर ऑल्सो। और हम सब लोगों को इस बारे में भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, हमारे अर्थ पर कहीं भी अगर जंगल है और वहाँ कोई आग लग रही है तो हमें बचाना चाहिए, है ना। वो आग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आग लगेगी तो क्या होगा? आग लगेगी हो तो फिर वहाँ पर जंगल, काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं दे विल बर्न आउट, वो जल जाएगा और उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के आखिर में आ चुके हैं। मैं एक बार आपको कीवर्ड्स को दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा, एक बार दोबारा बताना चाहूँगा। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं। प्यूरीफायर, तो प्यूरीफाई करने का मतलब होता है शुद्ध करना, है ना, इम्प्योरिटीज़ को हटाना। सो समथिंग विच हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ इज़ नोन एज प्यूरीफायर। आप सबों के घर में वाटर प्यूरीफायर तो होगा ही ना, और आजकल जो नए एसी आने शुरू हुए हैं उसमें सुना है कि एयर प्यूरीफायर भी लगा होता है। लेकिन हमें भगवान ने, हमें नेचर ने सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर दिया हुआ है, और वो एयर प्यूरीफायर है क्या? वो है प्लांट्स। सर्वाइव, सर्वाइव का मीनिंग होता है टू लाइव, जिंदा रहना, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दूँ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में भी। सो प्लांट्स आर यूजफुल। ठीक है। गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन्स। इसे भी आप नोट कर सकते हो। प्लांट्स गिव आउट गैस ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन में हमें पौधों से कौन सा गैस मिलता है? दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलता है ना हमें। पीपुल हु कट डाउन ट्रीज शुड बी, पीपुल हु कट डाउन ट्रीज, जो लोग पेड़ पौधों को काटते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? दे शुड बी पनिश्ड, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आसपास में कोई बड़ा सा पेड़ काटा जा रहा है तो आपको अपने घर में जो एल्डर्स हैं उन्हें बता दो, हो सके तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। आप अपने स्कूल में भी हेडमास्टर को बता सकते हो। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन गैस फॉर, हम सब लोगों को, सारी जीवित चीज़ों को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत क्यों होती है? ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो ट्रू फॉल्स वाला है, ये भी बता दूँ, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, ये ट्रू है। फॉलन लीव्स कैन बी बर्न, जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें जलाया जा सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि नहीं जलाना चाहिए, हमें उसका ना कंपोस्ट बना लेना चाहिए।
ओके, वी शुड इनकरेज डिफॉरेस्टेशन। नहीं, हमें डिफॉरेस्टेशन को इनकरेज नहीं करना चाहिए। डिफॉरेस्ट मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट्स। ओनली ए फ्यू ऑफ अस नीड टू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्री। हम लोगों में से बहुत कम लोगों को, कुछ लोगों को ही सोचना चाहिए प्लांट और ट्रीज को बढ़ाने के बारे में। नहीं, वी शुड ऑल, हम सारे लोगों को सोचना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अगेन। प्लांट्स गिव अस फूड ओनली। पौधों से हमें सिर्फ फूड ही मिलता है, ये भी गलत है। पौधों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी गेट, दैट इज ऑक्सीजन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं जैसे देख रहा हूँ ये जो करेक्ट ऑप्शन को टिक करने वाला है, तो इसे भी मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ, बचा क्यों रह जाए, है ना। जस्ट ए मिनट। They are an important gift of nature. Which are important gift of nature? Plants. Plants gives us. Plant हमें क्या देते हैं? इसमें से क्या पौधों से हमें वूल मिलता है? क्या पौधों से हमें लकड़ी मिलती है? क्या पौधों से हमें अंडे मिलते हैं, बटर मिलता है? तो पौधों से हमें वुड मिलता है। Efforts need to be made to protect forest from. हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? जंगलों को किन चीज़ों से बचाने के लिए? जानवरों से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए, रेन से बचाने के लिए? नो, वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स। आग लगने से बचाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे कुछ और भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इन विच फॉर्म्स डू वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें पौधों से फूड किस किस फॉर्म में मिलता है? ग्रेन के तौर पर मिलता है, और क्या मिलता है? हमें मिलता है फ्रूट्स के तौर पर, और वेजिटेबल के तौर पर मिलता है हमें, है ना। हाउ डू प्लांट्स हेल्प द सॉयल। तो पौधे सॉयल को कैसे बचा करके रखते हैं? तो एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ये बाइंड करके रखते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो बाइंड करके रखती हैं, है ना। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ गुड और बैड फॉर ऑल ऑफ अस। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग ऑफ प्लांट्स इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, वैसे ही आप सब बच्चों में से किसी को अगर सॉल्यूशंस चाहिए भी, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं देखूँगा। हाउ कैन आई हेल्प यू? मे बी आई विल प्रोवाइड यू ए PDF फाइल सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए। यस, तो आज का चैप्टर कैसा लगा? मुझे लगता है आप सब बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सारे स्टूडेंट से कहूँगा, यू मस्ट सब्सक्राइब माय YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, है ना। यू शुड लाइक इट, शेयर इट, ओके, एंड यू शुड डिस्कस द सेम विथ अदर क्लासमेट्स, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और जल्दी ही मैं साइंस के बाकी सारे लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, सोशल साइंस के लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नई क्लास में, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।